बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू अपलोड FortiGate फायरवॉल इमेज टू EVE एनवायरनमेंट। मेरा नाम अमीर ज़ेब खान है। ये मेरा ईमेल एड्रेस और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर NEC 11 है। आज हम देखेंगे कि आपने अपनी EVE एनवायरनमेंट में FortiGate फायरवॉल को कैसे अपलोड करना है। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको जाना होगा फोर्टीनेट की वेबसाइट पे। आपको इसी फोर्टीनेट की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यानी कि आप फोर्टीनेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप जाइए। सिंपल जो fortinet.com है इस पे आप आ जाइए और यहाँ पर ये लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास जो लॉगिन स्क्रीन आ रही है फर्स्ट, ये लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। इसमें अपने यूजर नेम पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी एक कोड, हर लॉगिन पे आपका सिक्योरिटी कोड जाता है, तो वो हम यहाँ एंटर कर लेते हैं जो मेरे पास आ गया है। तो ये मेरे पास सिक्योरिटी कोड है, वन टाइम ही होता है, आप ट्राई करेंगे तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने जो पोर्टल है इस पे लॉगिन मैंने कर लिया है। यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपने डाउनलोड्स में इमेजेस पे आपने जाना है और आपने 40 गेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम करेंगे KVM। हमें चाहिए KVM का प्रोडक्ट और कौन सा वर्जन चाहिए हमें, लेटेस्ट वर्जन। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमें लेटेस्ट चाहिए, तो देखिए ये मेरे पास न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए जो आपके पास जो लेटेस्ट न्यू डिप्लॉयमेंट हो वो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए ये मेरा पोर्टल है, इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर आप डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, लेट सपोज अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं आती, मैं अपने अकाउंट पे चले जाता हूँ। तो ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप जाएंगे सपोर्ट में, सपोर्ट में जाके आपने VM इमेजेस में जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। VM इमेजेस में जाके आपको वहां से डाउनलोड करना है इसमें। तो यहाँ जनाब आपने न्यू डिप्लॉयमेंट आपने डाउनलोड कर लेते हैं। डिफरेंट वर्जन्स हैं, 7.4, 7.6, 7.2। ऑलरेडी मैंने ये सारे इमेजेस ऑलमोस्ट डाउनलोड किए हुए हैं अपने सिस्टम में टाइम सेविंग के लिए। लेकिन इसमें जो जिसमें हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 7.0.5 ये वाला वर्जन, जो कि आपको इस पोर्टल पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी क्या रीजन है कि हम लेटेस्ट वर्जन जो है 7.2, 7.4, 7.6 को यूज नहीं कर रहे। इसमें जो जो आप जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपको लिमिटेशन आएंगी। इसको सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि इसमें सिर्फ 3 इंटरफेसेस अलाउड हैं। तो हमारी प्रैक्टिस के अंदर हमें एटलीस्ट 6 इंटरफेसेस रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरा लाइसेंसेस का बहुत इशू रहता है इसमें। तो आप जब ये डाउनलोड कर लेते हैं, मैं अभी आज ये बताना चाहूँगा आपने इसे किस तरह अपलोड करना है EVE की जो हाइपरवाइजर है उसमें। तो लास्ट टाइम हमने ये पिछले लेक्चर में डिप्लॉयमेंट की थी EVE हाइपरवाइजर की। इसके बाद हमें जाना है WinSCP में। WinSCP पे भी हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि आपने WinSCP कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको इस डायरेक्टरी इस VM के साथ हम लॉगिन कर लेते हैं। 27143 द लास्ट टाइम, तो हम दोबारा इसे लॉगिन कर लेते हैं। 192.168.27.143 यूजर नेम इसका रूट है और पासवर्ड EVE है इसका। लॉगिन कर लीजिए। तो ये जनाब हम यहाँ लॉगिन हो गए और यहाँ पे हम अपनी डायरेक्टरी में चले जाइए जहाँ पे आपने FortiGate की इमेजेस रखी हैं। तो हमने अपनी FortiGate की इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं और मैं फोल्डर में भी शो करा देता हूँ। ये फोल्डर्स हैं, ये देखिएगा आपके पास जिप फाइल है, ये मेरे पास कंप्रेस्ड फाइल है। आपने उसको सबसे पहले अनकंप्रेस्ड मतलब यानी अनकंप्रेस्ड कर लीजिए, राइट क्लिक करके आप यहाँ से WinRAR में इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मेरे पास कोई इमेज है, लेट सपोज यही वाला हम ले लेते हैं। इसमें ये फाइल नेम है।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ईवीई पे जब भी आप काम करें, अगर आप न्यू हैं, आपने पहले ईवीई पे काम नहीं किया, तो माय रिकमेंडेशन है सबसे पहले आप ईवीई की साइट पे जाइए, डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, और डॉक्यूमेंटेशन में आपने नेमिंग सेक्शन में जाना है। यहाँ पे क्यू क्यू ई एम यू क्यूमी नेम, जो इमेजेस के नेम है, इस सेक्शन में आ जाइए। अब ये डिफरेंट वेंडर्स के इमेजेस बता रहे हैं कि आपने उसका नाम कैसे रखना है। तो हमारा कंसर्न 40 नेट के साथ है, तो हम यहाँ जाते हैं। वो कहता है आपने 40 गेट, मेरे पास 40 गेट फायरवॉल यहाँ पर है जनाब, 40 मैनेजर, और ये 40 गेट फायरवॉल, ये 40 गेट फायरवॉल, इसका फोल्डर का नाम आपने ऐसा ही रखना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ से इस वर्ड को ऐसे ही कॉपी कर लें। ये मैंने किया कॉपी, और फिर हम आ जाते हैं अपनी WinSCP पे। ये मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, आप इस तरह रूट पे आएंगे तो अब डायरेक्शन में जाके यहाँ पे आपने जाना है जनाब, इसमें सबसे पहले आपने जाना है ओपीटी में, यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको यूं कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ओपीटी में, इसमें आपने जाना है यूनिट लैब में, यहाँ पे यूनिट लैब है इसमें, और यहाँ के बाद एड ऑन्स में चले जाइए। इसके बाद देखें 3 फोल्डर आपके सामने, एक आपके पास है डायनामैप्स, IOL और क्यूमी। तो इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जब भी आप राउटर स्विच, जो भी राउटर हैं सिस्को के, वो आप डायनामैप्स में यहाँ पे रखेंगे। आपके लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस यहाँ पर आएंगे, और इसके अलावा बाकी जितनी इमेजेस हैं वो आया 40 गेट की हैं, वो आया माइक्रोटेक की हैं, वो आपका विंडोज की हैं, आपकी लिनक्स की हैं, सब बाकी सब इमेजेस हमने यहाँ पे रखनी है। तो 40 गेट फायरवॉल के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे मैंने जैसे आपसे कहा एक फोल्डर बनाना है, हमने न्यू डायरेक्टरी बनानी है। जो नाम मैंने वहां 40 गेट की जो फायरवॉल की साइट से मैंने अभी जो क्यू में के जो क्यू जो ईवीई की वेबसाइट से हमने ये नाम कॉपी किया है, ये यहाँ पे ऐसे ही फोल्डर का नाम पेस्ट कर दिया, और इसके बाद डैश के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास है 40 गेट फायरवॉल, तो इसके बाद आप कुछ भी रख सकते हैं। परमिशन में सबसे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे 4 टाइम्स 7 मेंशन कर दें। लिनक्स की कंप्लीट जो परमिशंस हैं वो इसे असाइन कर दीजिए, और यहाँ पे ये मेरे पास फोल्डर बन गया। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर आइए, और मेरे पास जो इमेज आपने डाउनलोड की है नेट से, वो ये मेरे पास इमेज है 7.0 की, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास फाइल मौजूद है, इसे भी मैं एज इस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसमें भी एहतियात एक कीजिएगा कि दोबारा वेबसाइट पे जाइए। ये तो फोल्डर का नाम हो गया, और इसके साथ वो फाइल नेम वो आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि फाइल नेम भी यही होना चाहिए। ये वर्चुओ ए, लेट सपोज हम ऐसे ऐसे प्रोनाउंस कर लेते हैं, ये वर्चुओ ए कह रहे हैं आपने जो नाम इसका रखना है वो ऐसे ही रखना है। अगर इन दोनों में या फोल्डर नेम ऐसा ना हुआ या ये नाम ऐसा ना हुआ, तो आपकी जो जो इमेज आप रख रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उसमें आपको इश्यूज आएंगे। तो जनाब ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक कमांड चलानी है, वो भी आपकी जो हमारी ईवीई की साइड है, इसमें हम जब यहाँ पे इमेज क्रिएट कर लेते हैं, हाउ टू क्रिएट इमेजेस, यहाँ पे जाइए, और इसे मैं कह रहा हूँ कि मैं एक 40 गेट की इमेज बना रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप 40 नेट का इमेज है, तो बाकी सारी कमांड्स वैसे ही, यहाँ पे एक फिक्स परमिशन की कमांड आपको नजर आएगी, ये वाली फिक्स परमिशन। तो इसे में हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से कर लीजिए कॉपी, और भी अपने जो हमारे पास वर्क स्टेशन चल रहा है, यहाँ पर आके एडिट में आके हमने पेस्ट कर दी, एक सेम एज इट इज कमांड पेस्ट कर ली, और हिट एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास अगर प्रॉम्प्ट आ जाता है, तो इट मीन्स कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है, और अगर कोई इशू होता है तो वो मैसेज आ जाएगा। तो जनाब हमारे पास हैश की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। तो वापस अब जाएंगे अभी अपने 40 के जो ईवीई के जो पोर्टल है, ईवीई के लॉगिन जो यूआई पेज है, ये हमारे पास है 27143 पे। तो हम 27 27143 इसकी आईपी है, 143 पे आ जाइए। अपने जो हम ईवीई एमुलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप लॉगिन कर लीजिए, एडमिन पासवर्ड है, और हमने
लॉगिन नेम एडमिन यूजर और पासवर्ड इसका EVE है। लॉगिन कर लीजिए, सेव भी कर लीजिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था, अब आपके पास कोई इमेज अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने FortiGate की जो इमेज अपलोड की है तो वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए FortiGate आ रहा है मेरे पास, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। FortiGate नाम यही है मेरे पास, और प्रोफाइल पे यहाँ आप फ्रंट एंड पे जो नाम रखना चाहते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास एज फायरवॉल है, लेट सपोज, तो ये एज फायरवॉल, यहाँ से आप आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंट फायरवॉल्स ऑप्शन मौजूद हैं। लेट से हम कहिए FortiGate का ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो FortiGate का फायरवॉल सोफोस है। जो भी फायरवॉल आप यूज कर रहे हो उसका रेलिवेंट इमेज आप रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए फोर्स पॉइंट का भी मौजूद है हमारे पास, और अदर आइकन्स भी हैं, तो जो आइकन आपको मुनासिब लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। CPU और रैम को नहीं छेड़ना, जो अभी अवेलेबल है उसी तरह रहने दीजिए। ये हमारी लिमिटेशन है क्योंकि हम एवोल्यूशन जो वर्जन है वो यूज कर रहे हैं इसका। मैंने बताया था यहाँ पे 4 एडाप्टर, मैंने यहाँ 6 मेंशन कर लिया। आप 6 तक इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो वर्जन है लेटेस्ट वाले 7.2, 4 और 6, इनमें आप ये यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ लिमिटेशन तीन तीन इंटरफेसेस की, इवन आप VLANs में उसमें 3 से ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम ये सेलेक्ट कर लिए जनाब। इसके साथ मैं एक नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ। नेटवर्क हम कर रहे हैं जनाब, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। ये आपने कैसे सेलेक्ट करना है और उसका मतलब क्या है और इस पे IP कौन सी मिलने वाली है, ये हम इसकी पोर्ट 1 से सेलेक्ट कर लिया हमने। इसको एक्सेस करना आउटसाइड से, दैट्स वाई मैंने इसे एक मैनेजमेंट पोर्ट से कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी जो इसको जो हम डिलीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने जब इसको स्टार्ट किया तो इसका आपको फर्स्ट टाइम पे आपको CLI से आपको एक्सेस करना होता है, और इसमें फर्स्ट टाइम आपको CLI कमांड मिलेगी इसकी। यहाँ पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो स्टार्ट हो रहा है हमारा ये फायरवॉल। तो जनाब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एक चीज नोट करनी है, वो ये कि जनाब ये जो आपके पास सीरियल नंबर है, अगर आप इसका रजिस्टर्ड वर्जन यूज करना चाहते हैं तो ये रजिस्टर्ड नंबर, ये सीरियल नंबर आपको कहाँ पे जरूरत कहाँ पड़ेगी, कैसे फैसिलिटेट करेगा, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए हम चाह रहे हैं कि इसे लॉग इन कर लें। तो यूजर नेम पासवर्ड तो हमारे पास अभी मेंशन नहीं है। इनिशियली आप कहते हैं कि एडमिन है और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एंटर कर लीजिए। तो अब मैं इस पे पासवर्ड रख रहा हूँ, और abc@123 हमारा पासवर्ड रहेगा। तो ये हमारे पास लॉगिन हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि शो सिस्टम इंटरफेस, मुझे इंटरफेस की IP बताइए। आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ आपके पास यहाँ पे IP आ रही है, देखिए ये वाली पोर्ट 1 पे DHCP से IP इसने मेंशन कर ली, ये वाली। राइट लग के कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही DHCP से IP मिल गई। हमने जो नेट मैनेजमेंट इंटरफेस इससे लगाया है, इसने ऑटोमेटिकली DHCP से पोर्ट 1 पे बाय डिफॉल्ट DHCP से ही IP उठा लेते हैं। तो इसकी IP आप देख रहे हैं 27,144। तो हम इसे एक्सेस कर लेते हैं 27,144 पे एंटर, और ये देखिए यूजर नेम इसका एडमिन और पासवर्ड जो हमने कंसोल पे रखा था abc@123 और एंटर। तो जनाब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम ये इमेज शायद मैंने पहले यूज किया हुआ है, तो यहाँ कह रहा है आपका लाइसेंस एक्सपायर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात जो है वो आपसे बताना चाह रहा था। आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए कह रहे हैं अपने जो फायरवॉल है उसका लाइसेंस अपलोड कर लीजिए, और एक्सपायरी देखिए ये बहुत पुरानी डेट को ही बता रहा है हमारे पास, बहुत पुरानी डेट है यहाँ पर। तो इनिशियली अगर आपको ये इशू आता है, लेटर ऑन अभी तो हमने यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम है, तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि आपने ये, अगर आपका लाइसेंस 7.0 पर आ, तो ये मोस्टली अगर आप एक दो हफ्ते फायरवॉल को यूज नहीं करते तो उसके बाद आपके पास ये लाइसेंस का एरर आता है। और मोस्टली लैब के दौरान भी अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन भी हो सकता है कि आपको ये मैसेज आ जाए। तो इसे आपने कैसे रेक्टिफाई करना है, इसको कैसे ठीक करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको आपका फायरवॉल अपलोड कैसे करना है। तो ये तो 7.0 की बात थी, हम ये 7.0 जो यूज कर रहे थे, ये वर्जन है 7.0 की। अब हम चाहते हैं, चलें इसे स्टॉप कर लेते हैं। अब मैं एक न्यू वर्जन जो हमने FortiGate की साइट से डाउनलोड किया, यहाँ से हमने एक लेट सपोज एक न्यू वर्जन हमने डाउनलोड किया।
अगर आप वहां से डाउनलोड करते हो तो उसकी लाइसेंसिंग कैसे की जाएगी? तो हम अगेन जाते हैं, जैसे मैं बता यहाँ मेंशन कर लेते हैं, हम इसे कहते हैं कि जनाब ये जो वर्जन है मेरे पास, ये है वर्जन 7.0 और रीनेम करके यहाँ पे मेंशन हो जाना चाहिए था। चलें, अब हम एक न्यू इमेज को, FortiGate के एक न्यू इमेज को अपने लैब में लेकर आते हैं। अब न्यू इमेज कौन सा होगा जनाब? वापस जाते हैं और यहाँ हम कहते हैं कि FortiGate का इमेज हम यूज करना चाह रहे हैं, लेट सपोज 7.23, ये वाला इमेज हम यूज करना चाह रहे हैं। तो न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं। नाम वही रखना है, मैंने पहले जिस तरह अभी अर्ज किया था कि फोर्टीनेट कंपलसरी है, नाम इसका यही होना चाहिए डैश। हम कहते हैं ये FortiGate फायरवॉल है और ये है वर्जन 7.2, ये वाला वर्जन मैं यूज करना चाह रहा हूँ 7.2 का। और परमिशंस, कंप्लीट परमिशन 4x7 मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। ये मेरे पास 7.2 आ गया है, इसमें एंटर कीजिए और यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ 7.2 का ये वाला इमेज, यहाँ पे ले आइए। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। दोबारा हम VMware में जाके, जैसे मैंने बताया था आपने फिक्स परमिशन की कमांड, ये हमने कॉपी पेस्ट कर ली। और नेमिंग में आप देख सकते हैं कि इसका फोर्टीनेट का नाम हमने क्या रखना था, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। अगेन हम यहाँ फोर्टीनेट के इमेजेस पे जाते हैं और नाम चेक करते हैं हमने क्या नाम रखना था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने नाम थोड़ा डिफरेंट है जनाब। नेमिंग, ये QMU की नेमिंग सेक्शन में जाके और फायरवॉल फोर्टीनेट, ये फोर्टीनेट फायरवॉल है, इसमें वो कह रहे हैं दोनों के लिए, FortiGate के लिए आपको रखना है ये वर्च्यू ए और बी यूज, मोस्टली यूज कहीं मेल पे आपको दो इमेज नजर आएंगी, तो ये कह रहे हैं इसके लिए आपने वर्च्यू ए का नाम रखना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और वापस हम साइड पे आके इसका नाम हमने चेंज करना है। इसका नाम हम चेंज करना चाह रहे हैं, सॉरी, इसको रीनेम कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसका नाम वर्च्यू है और QCOV2 ये इसकी एक्सटेंशन होगी, QCOV2 की एक्सटेंशन है। अगेन हम अपनी EVE जो वर्क स्टेशन है, अपना VM वर्क स्टेशन, इस पे फिक्स परमिशन की कमांड अगेन हम अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम ये एग्जीक्यूट हो जाए, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अगेन हम अपने फोर्टीनेट की इमेज पे जाके, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो इमेज शो हो रहे हैं, एक पुराना वर्जन था 7.0 और 7.2 अभी हमने ऐड किया। तो हम इसे कह रहे हैं ये मेरे पास फोर्टीनेट का 7.23 का वर्जन है, लेट से ये वाला वर्जन है, और बाकी सेटिंग उसी तरह रहने दीजिए और सेव कर दीजिए। क्योंकि हम कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हैं, एक बात जरूरी बात यहाँ पे ये कि आपने इसे स्टार्ट नहीं करना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप नेटवर्क अडाप्टर को नहीं ऐड कर सकते। तो कम्युनिटी वर्जन में ये लिमिटेशन है, पेड वर्जन में ये लिमिटेशन नहीं है। तो कम्युनिटी वर्जन में स्टार्ट करने से पहले ही हमें मैनेजमेंट नेटवर्क्स और बाकी सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले करनी होती है। तो इसलिए इसको स्टार्ट करने से पहले ही आप ये जो नेटवर्किंग की सेटिंग है वो पहले कर लेंगे। तो मैं ये इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पोर्ट 1 पे, और हम अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया और इसके कंसोल पे चले जाते हैं। वन क्लिक में ये पुटी से कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरह हमने बताया था कि विंडोज का पैक जो EVE वेबसाइट से हमने जो इसका विंडोज पैक हमने इंस्टॉल किया, उसके साथ ही ये इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके EVE के साथ ही। तो इसे लॉगिन होने देते हैं हम, ये भी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे हम यूजर नेम इसका एडमिन है बाय डिफॉल्ट, और पासवर्ड कोई कोई भी नहीं होगा। पासवर्ड इनिशियली कोई पासवर्ड नहीं होता, तो अब हम इस पे पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एक पासवर्ड रखा था, तो ये उसको शायद मेंशन कर रहे हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट आप जब न्यू इंस्टॉलेशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेम एडमिन है और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं होता। ये एडमिन और पासवर्ड कुछ भी नहीं, न्यू पासवर्ड हमने रख लिया। और यहाँ पे देखिए हम जो इसका सीरियल नंबर आ रहा है,
अब इसको हम पहले एक्सेस कर लेते हैं वेब के ऊपर। हम देखते हैं आया शो सिस्टम इंटरफेस, और शिफ्ट की के साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन एक दफा, फिर दूसरी दफा 2 टाइम आपने प्रेस करनी है। अब इसके पास हमारे पास आईपी जो आई है 27129 है, इसे हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और ब्राउजर में से एक्सेस कर लेते हैं जनाब। तो ये हमारे पास, सॉरी, एडमिन और पासवर्ड। तो जनाब ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन का जो व्यू आपके सामने आएगा वो इस तरह आएगा। देखिए वो तो कह रहा है यार अगर आपके पास लाइसेंस है तो अपलोड कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ नहीं, हम एवोल्यूशन वर्जन, इसका एवोल्यूशन वर्जन यूज करना चाह रहा हूँ। तो उसमें आपको लिमिटेशन बता रहा है कि ये लिमिटेशन होंगी, जिसमें जो मेजर लिमिटेशन है वो ये वाली है कि आप मैक्सिमम 3 इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं हर फायरवॉल पॉलिसी के लिए और ईच राउट के लिए, जो कि अनसफिशिएंट है मेरी डिप्लॉयमेंट के लिए। हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड 7.0। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। अब वो कह रहा है कि अपन इवोल्यूशन चाहिए तो अपना लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड बताइए। तो यूजर नेम पासवर्ड जहां से हमने लॉगिन किया हुआ है, ये मेरा अपने जो अकाउंट है, मैं इससे लॉगिन करूंगा। जो आपने 40 क्लाउड का जो यूजर नेम पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन कर लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली। मैंने उससे लॉगिन कर लिया। अब ये कनेक्ट हो रहा है 40 क्लाउड से। वो कह रहे हैं यहाँ पे लाइसेंस का इशू है, इनवैलिड सीरियल नंबर। ये क्यों बता रहा है? देखिए अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया। यहाँ पे हम जाके सपोर्ट में जाके आप देखिएगा, इसमें सर्विसेज में जाइए और एसेट मैनेजमेंट में देखें। एसेट मैनेजमेंट में मैं देखना चाह रहा हूँ आया मुझे कोई वीएम की ऑलरेडी कोई लाइसेंसिंग किसी इमेज की मिली हुई है, तो यहाँ पे शो कर देगा अगर ऑलरेडी एक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि आपके पास एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइसेंस है। तो एट अ टाइम आप एक ही प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट देखा, कौन सा प्रोडक्ट है भाई? वो कह रहा है इस सीरियल नंबर का है। अभी मैं जिस प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ उसका सीरियल नंबर क्या है? मैंने आपसे कहा था कि ये आपको बाद में काम देगा। देखिए कौन सा सीरियल नंबर है इसका। तो देखिए ये सीरियल नंबर और ये सीरियल नंबर, ये दोनों डिफरेंट है। वो कह रहा है ऑलरेडी, मैं जब पोर्टल में आया तो कहता है इस डेट पे आपने ऑलरेडी एक लाइसेंस लिया हुआ है फोर्टिकेट वीएम का ट्रायल पे। तो ये लाइसेंस ऑलरेडी चल रहा है तो आपको इसलिए हम दूसरा लाइसेंस नहीं दे सकते। तो इस पे आपकी क्या क्या करना है? मोस्टली आप जब जैसे ही ये सिस्टम में किसी वजह से रीबूट कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ अपने ईवीई इन्वायरमेंट में, किसी भी वजह से ये मुझसे वाइप अप हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाती है, मैं रीस्टार्ट करता हूँ या रीप्लेस कर देता हूँ, तो वहाँ फ़ौरन मुझे ये एरर आएगा कि आपने अपना लाइसेंस यूज़ कर लिया ऑलरेडी, ये आपके पास लगा हुआ है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, माय एसेट्स में जाइए, ये एसेट हैं, इस पे क्लिक कर लीजिए। अब मैं चाह रहा हूँ, पता नहीं ये कौन सी वीएम थी, हम तो मैं तो पहले काम कर रहा था, अब मुझे नहीं याद ये कब मैंने यूज किया कब नहीं यूज किया। तो यहाँ पे जाएं, डीकमीशन कर दे दिस यूनिट। मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो मुझे असाइन किया हुआ है आप इसको डीकमीशन कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए इनफैक्ट। तो वो डिलीट हो गया। यहाँ पे डिलीट का कोई वर्ड नहीं है, डीकमीशनिंग का वर्ड आपको यूज होगा। तो अब देखिए मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। अब ये मेरे मेरी इन्वेंट्री में मेरे पास अब कोई लाइसेंस नहीं है। तो दोबारा जाते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं इसे। हम कहते हैं जनाब दोबारा ट्राई कीजिए। तो हम दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और अब आप देखिएगा कि मुझे ये सिस्टम रीबूट हो गया और हम दोबारा वेबसाइट पे जाके अपने इन्वेंटरी को रिफ्रेश कर लेते हैं। आप जब रिफ्रेश करेंगे तो देखें एक प्रोडक्ट मुझे असाइन हो गया। और ये मुझे कौन सा प्रोडक्ट असाइन हुआ जनाब? तो देखिए जो अभी रिसेंटली मुझे वर्जन पे काम किया, देखें वो वाला लाइसेंस मुझे असाइन हो गया। तो ये तरीके, अगर आपने ऑलरेडी एक लाइसेंस लिया हुआ है, आपको असाइन हुआ हुआ है, तो उसे आप डीकमीशन करके, पुराने लाइसेंस को डीकमीशन करके न्यू इमेज को आप यूज कर सकते हैं। और अभी तक मेरी प्रैक्टिस में मैंने सिर्फ एक ही लाइसेंस को अलाउ कर रहे हैं, दो लाइसेंस अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी आपके सामने ये पिछला एक लाइसेंस था तो मैं दूसरा ट्राई कर रहा था, तो वो एरर आपके सामने आ रहा था। तो एक ही लाइसेंस एट अ टाइम यूज आप काम कर सकते हैं। अभी ये सिस्टम रीबूट हो रहा है। रीबूट के बाद इसके पोर्टल, इसके जो लॉगिन, जो फैसिलिटीज और लॉगिन फीचर है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो जनाब हम वापस लॉगिन स्क्रीन पे आ गए। तो एडमिन, सॉरी, एडमिन और उसका पासवर्ड, और शायद पासवर्ड गलत है, दे रहे हैं इसका
जो पासवर्ड हमने मेंशन किया वो पासवर्ड यहाँ पे हमने दे दिया। उसके बाद देखें अपने सेटअप पे आ गए। इसे लेटर कर लीजिए, बाद में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपके पास 40 OS 7.2 यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी ओरिएंटेशन वीडियो है। ये हम कह रहे हैं हर लॉगिन पे आपको दिखाएंगे, तो हम इसे कह रहे हैं कि डोंट शो नेक्स्ट टाइम। तो ये इसका डैशबोर्ड है। तो FortiGate का फर्स्ट डैशबोर्ड आपके सामने है जनाब। तो कंग्रेचुलेशंस, आप FortiGate फॉरवॉल में फर्स्ट टाइम लॉगिन हो गए। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल आ रही है और ये लाइसेंस हमारे पास एवोल्यूशन का आ गया। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि FortiCloud से आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है। लेकिन हम यूज कर रहे हैं 7.0, हम 7.0 पे काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर के हाउ टू यूज द FortiGate फायरवॉल image in your EVE environment। डेमोस्ट्रेशन हो गई जनाब। आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट। तो जजाकल्ला खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।